नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में अलंकार सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं श्लेष अलंकार के बारे में। इसे हम लोग अंग्रेजी में पन कहते हैं। तो चलिए करते हैं अलंकार का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। किसी वाक्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता व चमत्कार आ जाए, यह सामग्री अलंकार कहलाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी वाक्य को एक्सप्रेस करने का विशिष्ट तरीका ही, चमत्कारिक तरीका ही अलंकार कहलाता है। और जिस सामग्री का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे वाक्य में चमत्कार पैदा हो जाता है, उसे हम लोग अंग्रेजी में पोइटिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है। और अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अलंकार के प्रकारों पर। तो देखिए, अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है भी शब्दालंकार। हम लोग शब्दालंकार पर आते हैं और शब्दालंकार की परिभाषा पर भी एक बार विचार कर लेते हैं। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो यह चमत्कार न रहेगा। सीधे शब्दों में शब्दालंकार में जो चमत्कार पैदा होता है वो शब्दों के संगठन से ही पैदा होता है। और अगर एक शब्द को हटाकर उसकी जगह हम लोग उसका सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द रख दे तो हो सकता है कि वो चमत्कार चमत्कार के रूप में ना रहे। उदाहरण के तौर पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर देखिए त त त त त वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो बोलने में एक रिदम आ रहा है। लेकिन इसी तट को हम लोग निकाल कर दे किनारा, तरनी तनुजा किनारा तमाल बहु छाए। क्या सुंदर लग रहा है? नहीं ना। तट का जो है वो पर्यायवाची है किनारा, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग कर देंगे तो ये इसका काव्य सौष्ठव जो है, इसकी जो सुंदरता है वो नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं शब्दालंकार में जो चमत्कार पैदा होता है वो शब्दों के माध्यम से होता है। शब्दालंकारों की संख्या कितनी है? देखिए, शब्दालंकारों की कुल संख्या 10 है। अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है श्लेष अलंकार। हम लोग इस पर विचार करते हैं। श्लेष अलंकार से जुड़ा एक छोटा सा छंद: दोए तीन अरु भांति बहु आवत जामैस। अर्थ: श्लेष नाम ताको कहत जिनकी बुद्धि समर्थ। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनके 2-3 अर्थ हो सकते हों, श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष का सामान्य अर्थ है चिपका हुआ या चिपकना। तो चिपका हुआ या चिपकना का क्या चिपका हुआ है या क्या चिपक रहा है? अर्थात एक शब्द में एकाधिक अर्थ चिपक रहे हैं और वो सभी अर्थ उस रचना में, उस वाक्य में लागू हो रहे हैं। उदाहरण देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, यहाँ सुबरन जो है इसके 3 अर्थ है 3 सेंसेस में। कैसे? देखिए, कवि सुबरन को ढूंढ रहा है अर्थात सुंदर वर्णों को ढूंढ रहा है। व्यभिचारी अर्थात काम वासना का शिकार व्यभिचारी सुबरण को ढूंढ रहा है अर्थात सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है। और चोर जो है सुबरण को ढूंढ रहा है अर्थात सोना, गोल्ड, स्वर्ण को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए हैं और वो सभी अर्थ यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ देखिए, घनीभूत जो पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। तो यहाँ देखिए, घनीभूत में 2 अर्थ है और दोनों अर्थ यहाँ अप्लाई हो रहा है। घनीभूत का एक अर्थ होता है इकट्ठा होना और दूसरा मेघ बन जाना। और दुर्दिन कहने का मतलब हुआ बुरे दिन, ठीक है, और मेघाच्छन्न दिन अर्थात बादलों का दिन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों अर्थ अप्लाई हो रहा है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का बड़ा ही अनुपम उदाहरण दिया गया है। वृषभानुजा, ये जो आप देख रहे हैं वृषभानुजा, इसके दो अर्थ है, बैल की बहन और वृषभान की बेटी। जैसे आप देख लीजिए, ये हो गया वृषभ और प्लस अनुजा। तो वृषभ मतलब हो गया बैल और अनुजा मतलब उसकी छोटी बहन, तो बैल की बहन। और राधा के पिता का नाम था वृषभान, तो उनकी बेटी। हलधर के वीर, तो हलधर, हल को धारण करने वाला कौन है? हल को धारण करने वाला बैल है। और हलधर के वीर कहने का मतलब क्या हुआ? हलधर के वीर कहने का मतलब हुआ कृष्ण। तो हलधर किसको कहा जाता है? हलधर बलराम को कहा जाता है। दाऊ जी जिसे हम लोग कहते हैं, दाऊ जी को कहा जाता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि राधा कृष्ण की जोड़ी जो है वो हमेशा सलामत रहे और उन दोनों के बीच में स्नेह गंभीर क्यों ना हो, को घटी, क्योंकि कोई एक दूसरे से कम है ही नहीं। एक वृषभानुजा है और दूसरा हलधर के वीर है, अर्थात एक जो है वो वृषभानुजा बैल की बहन है, ठीक है, और एक बैल का भाई है। दूसरा एक वृषभ की बेटी है, तो दूसरा बलराम का भाई है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। अब हम लोग आ जाते हैं श्लेष अलंकार के भेद पर। देखिए, श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष का उदाहरण देखते हैं। देखिए, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी का ये बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है और श्लेष अलंकार का ये एक टॉप क्लास का उदाहरण माना जाता है। देखिए, और रहीम जी के दोहों में खास बात ये होती है कि रहीम जी अपने दोहों में 95% अपना नाम किसी न किसी रूप में मेंशन कर ही देते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो रहीम जी कह रहे हैं कि पानी जो है वो बड़ा कीमती है और हमें उसे हमेशा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी एक बार गिर जाता है ना तो फिर दोबारा उसे उठाना मुश्किल है। तो यहाँ पानी के तीन अर्थ है। ये पानी का, यहाँ जो देख रहे हैं, ये पानी के अलग अलग अर्थ हैं और ये सभी अलग अलग अर्थ एप्लीकेबल हैं। जैसे देखिए, रहीमन पानी रखिए, पानी को बचा कर रखिए, बिना पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, पानी एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मोती मानुष चून, अर्थात मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ चमक। एक बार अगर मोती की चमक चली गई तो वो दोबारा नहीं आती। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ इज्जत। एक बार मनुष्य की इज्जत चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। चून, चून कहने का मतलब हुआ आटा। अगर आपको रोटी बनानी है तो आपको पानी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं और तीनों अर्थ इस दोहे में एप्लीकेबल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलिमुख धारी। तो यहाँ ये जो सिलिमुख है ना, दो अर्थ है, पहला है बाण और दूसरा है भौरा। ये बाण कहने का मतलब हुआ एरो, ओके। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल वन को देखकर भौरा तेजी से जाता है और उस कमल में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री राम के बाण रावण के सिर में घुसे जा रहे हैं। तो यहाँ सिलिमुख के दो अर्थ है और दोनों अर्थ जो है वो यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने शब्द श्लेष का उदाहरण देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अर्थ श्लेष पर, जहाँ सामान्यतः एकार्थक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो उसे हम लोग अर्थ श्लेष कहते हैं। जैसे, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रहीम अपने दोहों में 95% केसेस में अपने नाम को अपने दोहे में इंक्लूड कर देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए रहीम, तो यहाँ पर ये जो है ना बारे और ये जो है बढ़े, इसके दो दो अर्थ हैं और दोनों एप्लीकेबल है। रहीम जी का मानना ये है कि दीप की गति और किसी कुल में कुपुत्र पैदा हो गया उसकी गति, उसकी परिणति एक जैसी ही होती है। जैसे जब हम लोग दिए को जलाते हैं
तो बारे मतलब जलाना, दिए को जब हम लोग प्रज्वलित करते हैं तो उजियारा देता है। ठीक उसी प्रकार जब वंश में कोई कपूत भी पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते ही है, लगता है कि हमारे वंश को आगे ले जाने वाला आ गया। तो बारे, बारे का मतलब हुआ जलाना और बचपन। बढ़े अंधेरों होए, यहाँ बढ़े का मतलब हो गया जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और बढ़े मतलब बढ़ना, अर्थात जब वो कपूत बड़ा होता है तो अपने वंश का नाम मटिया मेट कर देता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर अर्थश्लेष का एक उदाहरण। अगले उदाहरण पर आते हैं हम लोग। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होए। यहाँ पर देखिए जो श्याम है ना, ये श्याम शब्द के भी दो अर्थ है, एक है कृष्ण और दूसरा है काला। बिहारी जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन अनुरागी है या हमारा मन जो प्रेम में पड़ जाता है, उसकी गति, उसकी स्थिति कोई नहीं समझ पाता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। अगर आप कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं तो यकीनन धीरे धीरे आपके हृदय में जितने भी बुरे विचार घर कर गए होंगे वह सब साफ हो जाएगा और आपका हृदय उज्जवल हो जाएगा। और दूसरा, अगर हम लोग कृष्ण के भक्ति की में हैं तो भी हमारा मन उज्जवल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने श्लेष अलंकार के दोनों भेदों पर बड़े ही विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।